राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए सो जाते हैं, यानी योग निद्रा में चले जाते हैं। और यह देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को देव सो जाते, यानी जो मुख्य देव हैं विष्णु, वह सो जाते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फिर इसके बाद कोई भी शुभ काम नहीं होता है। मांगलिक कार्यों को होने के लिए देवों का जागृत अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देव यदि जब जागृत अवस्था में होते तभी हमें उनका पूरा आशीर्वाद मिलता है। और जब देव सो रहे होते हैं तो शुभ कार्य इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका हमें शुभ फल नहीं प्राप्त होता, ना ही देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के सोने के बाद और कौन से देवी देवता कब और सो जाते, किस तिथि पर सोते हैं। आगे जानने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और माता लक्ष्मी भी सोती है कुछ दिन के लिए, क्या आप जानते हैं ये? जी हाँ। तो आइए जानते हैं एक एक करके कौन से देव उसके बाद फिर कब सो जाते हैं। सबसे पहले तो भगवान विष्णु सोते हैं, जैसे मैंने बताया देवशयनी एकादशी के दिन से योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए। उसके बाद माता लक्ष्मी, देवी पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी समेत अन्य देवी और देवता कब सोते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। भगवान विष्णु, वामन पुराण में भगवान विष्णु और अन्य देवों के सोने के बारे में पुलस्त्य जी ने नारद जी को बताया है। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के बीत जाने के बाद सूर्य उत्तरायण चलता रहता है। पूर्णिमा बीत जाने के बाद उत्तरायण चलता रहता है। जब भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर सो जाते हैं तथा देवता, गंधर्व, देव, माताएं आदि सब सो जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर ये सूर्यदेव उस समय दक्षिणायन हो जाते हैं। फिर सूर्यदेव उत्तरायण होंगे जाकर के संक्रांति पर, जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्यदेव दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं और मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तब उत्तर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। तो ये तो 2 अयन हो गए, दक्षिणायन और उत्तरायण। तब दक्षिणायन शुरू हो जाएगा और भगवान विष्णु के सो जाने के बाद गंधर्व, देवता, देव माताएं आदि भी धीरे धीरे एक एक करके सोने लगते हैं। तो आइए जानते हैं पुलस्त्य ऋषि जी नारद जी को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि सूर्य के मिथुन राशि में होने और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शयन की परिकल्पना करते हैं। ऐसा मानते हैं कि उस दिन भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं और शेष नाग और उनके फण की रचना करके उस पर भगवान विष्णु की पूजा हमें करनी चाहिए। किस दिन? देवशयनी एकादशी के दिन हमें ऐसा मन में विचार करके शेष नाग और उनके फण की रचना करें, या ऐसा फोटो ले आएं जिस पर भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए हैं और सोने की तैयारी, फिर उनकी उसी दिन पूजा करें, जिससे भगवान विष्णु की परम प्रसन्नता प्राप्त होती। फिर भगवान शेष शैया पर सो जाते हैं। अब और देवी देवता कब सोते हैं, आगे ध्यान से सुनिए। कामदेव त्रयोदशी तिथि को, एकादशी को भगवान विष्णु सोए, त्रयोदशी को कामदेव कदम के फूलों की बनी शैया पर कामदेव भगवान सो जाते हैं। यक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन यक्ष लोग सुखद शैया पर सोते हैं। भगवान शंकर पूर्णमासी यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर बाघ के खाल से बनी शैया पर शयन करते हैं। इसके बाद सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और तब से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है, जिसे देवताओं की रात्रि भी कहते हैं। ब्रह्मा जी सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यानी पूर्णिमा को शंकर सो गए और दूसरे दिन सावन माह की पहली तिथि यानी परवा के दिन, प्रतिपदा कहते हैं, ब्रह्मा जी सो जाते नीले कमल की शैया पर। फिर देवों के शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वितीया तिथि को सो जाते हैं। इसे अशून्य शयन द्वितीया तिथि कहते हैं।
माता पार्वती, देवी पार्वती सावन कृष्ण तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया को शयन करती हैं। गणेश जी सावन कृष्ण चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता गणेश जी भी माता के सोने के बाद सो जाते हैं उनके समीप लेटकर। धर्मराज या यमराज पंचमी तिथि के दिन शयन करते हैं। कार्तिकेय जी जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, षडानन, जिनके 6 मुंह हैं, वह सो जाते हैं षष्ठी की तिथि पर। यानी पंचमी को कौन सोया? चतुर्थी के दिन गणेश जी सोए, पंचमी के दिन यमराज या धर्मराज सो जाते हैं, और षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय षडानन सो जाते हैं। सप्तमी तिथि पर सूर्यदेव कुछ भास्कर भी ये काल्पनिक शयन करते हैं। भास्कर तो साल भर के किसी भी दिन शयन नहीं करते, लेकिन काल्पनिक शयन इनका होता है सप्तमी को। तथा सावन कृष्ण अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा शयन करती हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को माता लक्ष्मी शयन करती हैं। इसके अलावा 10वीं तिथि को सर्प यानी शेषनाग, और एकादशी तिथि को सभ्यगण सो जाते हैं। सभी देवताओं के सो जाने के बाद बारिश का मौसम चातुर्मास प्रारंभ होता है। इसमें ऋषि मुनि योगी गण एक स्थान पर ही निवास करते हैं, इसमें विचरण नहीं करते हैं। बाकी साल भर वो घूमेंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर संत लोग चातुर्मास एक जगह एक ही आश्रम में व्यतीत करते हैं और भगवान सोए हुए देवताओं की आराधना और सेवा शुश्रूषा करते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि देवों के सो जाने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी शुभ काम नहीं करते, क्योंकि हमें उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे यही रीजन, शुभ फल क्यों नहीं प्राप्त होता? जब देव जागृत नहीं है, सो रहे हैं, तो फिर आशीर्वाद उनका हमें प्राप्त नहीं होता है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम उनकी सिर्फ सेवा कर सकते हैं। सोते समय देवताओं की सेवा पूजा लगातार जारी रहेगी, ऐसा इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूजा सेवा भी नहीं करेंगे। पूजा सेवा पूरी देवताओं की जारी रहेगी। फिर सबसे पहले देवताओं में जागृत होने वाले हैं भगवान गणेश, जो चतुर्थी तिथि में सावन कृष्ण चतुर्थी को सो जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जागते हैं, यानी 1.5 महीने के लिए ये भी सो जाते हैं। उसके बाद भगवती दुर्गा नवरात्रि में जागती हैं और माता लक्ष्मी जागती हैं धनतेरस से, यानी दीपावली से 2 दिन पहले माता लक्ष्मी जागृत हो जाती हैं और दीपावली के 11 दिन बाद, यानी 11वें दिन भगवान विष्णु जागते हैं। सबसे पहले सोते हैं, सबसे पहले यही जागते हैं। सबसे पहले सोते, सबसे बाद में ये जागते हैं। और भगवान शंकर का तो कहते हैं वो कभी सोते ही नहीं है। काल्पनिक रूप से उनका भी बताया गया है कि वो आषाढ़ की पूर्णिमा को सो जाते हैं, लेकिन आषाढ़ के पूर्णिमा के दूसरे दिन परवा से ही जाग जाते हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की तो श्रावण में हर दिन पूजा होती है। श्रावण सोमवार का बहुत महत्व है। और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में